यहाँ आप जो है ना बैठ के चाय पिएं, खाना खाएं, काफ़ी पिएं, रिलैक्स करें, समंदर में छलांग मार के नहाएं अगर स्विमिंग आती है। समंदर का पानी, समंदर है या लेक है जो भी है, इसका पानी साफ़ सुथरा है और यहाँ छाँव है, साफ़ सुथरे बेंचेस हैं, वंडरफुल। ये बहुत 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 बड़ा पार्क है। मेरा ख्याल है ये अब तक सबसे बड़ा पार्क है जो मैंने देखा है कैंपिंग के लिए। हाँ जी, तो हमने अब यहाँ सब कुछ चेक कर लिया है मोरा पार्कन की रिसेप्शन से। तो ये बहुत बड़ा कैंपिंग प्लेस है। अगर कोई यहाँ कैंप करना चाहता है तो ये बहुत आइडियल प्लेस है। बहुत हाई क्लास है, साफ़ सुथरा है और थ्रू आउट कैंप के एरिया में ये जो लेक का पानी है ये गुज़र रहा है। तो ये देखें जी, वाह, काफ़ी यहाँ लोग हैं। साइज़ है इसके पिज़्ज़े का, पिछली दफ़ा तो इससे भी बड़ा पिज़्ज़ा बनाया था इसने, ये ट्रे में पूरा था। हम इस ब्रिज के आखिर में आ चुके हैं। शायद इस बोर्ड पे लिखा हो कि ये कितने मीटर्स का है। मेरा ख्याल है कि अगर ये 1 किलोमीटर हो तो कोई हैरान कुन बात नहीं होगी। अलग 30 किलोमीटर पहले हैं, 44 किलोमीटर। तो ये अब्दुल कद्दूस के इलाके से 44 किलोमीटर दूर हैं हम, लेकिन 44 किलोमीटर ज़्यादा दूर नहीं है, इतना तो लोग पैदल भी चल लेते हैं। देखें जी कितना प्यारा रास्ता जो है ना वो अब्दुल कद्दूस के इलाके में जाता है, जो उसका वो ओरिजिनल इलाका है। तो ये है स्वीडन का मशहूर शहर मोरा। 2 बड़ी बड़ी लेक्स हैं जो कि यहाँ आके मिलती हैं। ये उनके सेंटर में है, दोनों लेक्स के सेंटर में। एक कॉर्नर पे हम पहले ठहरे थे रात को कैंपिंग में, वोम बोदत कैंपिंग समथिंग लाइक दैट था उसका नाम। और दूसरे कोने पे जो स्टॉकहोम साइड की तरफ है, तो ये वाला कोना था वो ओस्लो की साइड पे था। तो अब हम स्टॉकहोम साइड वाले कोने की तरफ जाएंगे, वो रत्विक की तरफ बाद में। तो वहाँ भी आपको उनका कैंप दिखाऊंगा, उधर भी बहुत खूबसूरत कैंप है। तो ये जो है ये मोरा है, ये इसका मशहूर ब्रिज है। और कल भी रात को हम यहाँ से गुज़रे थे, लेकिन हमें जल्दी थी तो हम यहाँ रुके नहीं, तो अभी यहाँ रुक रहे हैं। ये इस एरिया में पहली दफ़ा आए हैं। ये कोई मोरा का बहुत मशहूर चर्च होगा, ये अक्सर नज़र आता है। जहाँ से मर्ज़ी मोरा आए ये चर्च नज़र आएगा आपको। कभी हम इसके अंदर नहीं गए। तो इस तरफ जो है वो आगे पार्क है और ये झील जहाँ मीट करती है वो एरिया है। एक्चुअली ये जो ब्रिज है इसके नीचे जो है ना 2 लेक्स आपस में मीट करती हैं। तो अभी हम इस तरफ को जाएंगे, चर्च की घंटी बज रही है। तो ये है मोरा पार्कन और साथ आप इसके ये देख रहे हैं, ये इन्होंने घोड़े से स्टार्ट किया, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ घोड़ा है वो इस जगह के लिए एक स्पेशल चीज़ है। तो ये स्वीडन का नेशनल सिंबल है और इस इलाके की पहचान है। यहाँ
घोड़े हैंडीक्राफ्ट्स के तौर पे भी मिलते हैं, इन्होंने बना के रखे होते हैं, वुड के भी, मुख्तलिफ़ चीज़ों के। तो इस तरफ ये बच्चों का पार्क है, इस तरफ ये चर्च है, और राइट साइड पे ये पार्क है। तो ये पूरे पार्क का मैप है, बहुत बड़ा पार्क है। और हम कहाँ हैं इस वक्त? वेयर आर वी? हम अभी ब्रिज से आए हैं, तो मेरा ख्याल है कि हम इधर हैं। ओह माय गॉड, कितना बड़ा पार्क है ये तो हम, मेरा ख्याल है इधर हैं। और ये नीचे देखें, ये शायद कैंपिंग हो, तो अंदर जाके मैं देखता हूँ कि ये कैंपिंग भी शायद इस इलाके में होती हो, शायद ये कैंप का नाम हो। लेकिन ये ऐसे तो लग तो ऐसा रहा है कि ये कम्यून का पब्लिक पार्क है, लेकिन ये कैंप प्राइवेट कैंप का नाम भी हो सकता है। इस तरफ आपको कैंप नज़र आ रहा है, और इन दरख्तों के पीछे वही लेक है बहुत बड़ी। तो अंदर जाता हूँ मैं। पार्क के अंदर एक छोटी सी नदी है, यहाँ ब्रांच है जो कि लेक से निकली हुई है। ये लोगों ने यहाँ टेंट लगाए हुए हैं, कैंपिंग लगाई हुई है। और इस तरफ वो ब्रिज है जिसके ऊपर से हम आए हैं, और जहाँ दो लेक्स आपस में मीट करती हैं एक नैरो पॉइंट पे, और ये उसकी ब्रांच निकली हुई है। ऐसी कई ब्रांचें लेक से निकली होती होंगी। और ये मोरा पार्कन है। इस पार्कन पे मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक हम पहली दफ़ा आए हैं, तो ये भी अच्छी जगह होगी रुकने के लिए। स्वीडिश लोगों ने, जिन्होंने ये गाड़ियाँ ली होती हैं, वो तो 2-3 महीने गुजारते हैं इसी तरह, पूरे स्वीडन में घूमते हैं। कभी गाड़ी एक पार्क में, कभी दूसरे पार्क में, कभी तीसरी कैंपिंग एरिया पे। तो ये यहाँ इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, तो इन तमाम टेंट्स को इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। और ऐसी जगहों पे कॉमन एरियाज़ होते हैं नहाने के, शावर लेने के और इस किस्म की चीज़ों के। तो ये काम एंड कूल प्लेस है मोरा पार्कन में। यहाँ बोट्स पार्क हुई हैं, खामोशी है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं, ठंडी ठंडी छाँव है, सुकून है, सुकून। हमारा एक दोस्त है, उसको वो सुकून को बहुत ढूंढता है, तो इस जगह पे उसको सुकून मिल सकता है। मोरा पार्कन में ये स्तूगे हैं, और ये इंटरेस्टिंग स्तूग है नंबर 67। ये इसके 2 लेवल्स हैं। ये पूरा अपार्टमेंट टाइप होगा, और ये पुराने ज़माने की लकड़ी से बना हुआ है, तो वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ सर्विस सेंटर है, सर्विस सेंटर में किचन होता है। ये बड़ा कैंप है, तो ये बड़ी जगह है। यहाँ शावर, किचन, टीवी रूम, नहाने का सामान, जो मर्ज़ी आप करते फिरें। तो ये डिफरेंट किस्म की फैसिलिटीज़ है मोरा पार्कन में। यहाँ कंसर्ट सेंटर भी है, होटल भी है, रेस्टोरेंट भी है, बाथ एंड एक्सरसाइज भी है, शॉप्स भी हैं। और ये इबादत, ये जहाँ से हम आ रहे हैं, ये वो एरिया मेरा ख्याल है समंदर में नहाने का होगा एरिया। तो पिछली तरफ आपने स्तूगे देखे थे इस किस्म के, तो अब आगे कैंपिंग का एरिया आ रहा है। पीछे भी कैंपिंग का एरिया था। यहाँ मल्टीपल सर्विस सेंटर होंगे, और ये जो है ये सर्विस सेंटर है। सर्विस सेंटर से मुराद, जैसा पहले आपको बताया कि नहाने की, बच्चों के नहाने की जो एरियाज़ हैं, टॉयलेट्स हैं, किचन वगैरह, शावर लेने का सामान, और ये इंतहाई नीट एंड क्लीन होते हैं। ये बहुत नीट एंड क्लीन होंगे। तो ये वाकई बहुत बड़ा जो है ना कैंपिंग एरिया
मोरा पार्कन। इधर तो इंडोर स्विमिंग पूल भी है। तो मोरा सिम हॉल इसके सामने है। ये जो बिल्डिंग आपको दरख्तों के पीछे नज़र आ रही है, ये इंडोर स्विमिंग हॉल है और बहुत बड़ा है। कई स्विमिंग पूल्स इसके अंदर होंगे। और ये देखें जी, इसका ये सर्विस हाउस नंबर 3 है। 4 सर्विस हाउस हम देख चुके हैं, तो ये 3 सर्विस तीसरा नंबर पे है। जहाँ हम ठहरे थे वहाँ एक ही सर्विस हाउस था और वो इससे छोटा था, सर्विस हाउस नंबर 3 से। और इसके 4 सर्विस हाउस हैं जो हम देख चुके हैं, हमें नहीं पता टोटल कितने हैं। तो ये बहुत बड़ा एरिया, और ये भी सर्विस रूम बहुत बड़ा है। और ये साथ इसके टेनिस हॉल भी है। टेनिस हॉल है, स्विमिंग पूल है। रिसेप्शन हम ढूंढ रहे हैं इसकी किधर है, और वो उस साइड पर रिसेप्शन है जहाँ से वो लोग आ रहे हैं। तो उधर मैं जाके चेक करने लगा हूँ इसकी क्या कंडीशन है। अभी तो हमें यहाँ हमारा रुकने का प्लान तो कोई नहीं था आज रात, लेकिन मैं चीज़ें चेक कर लेता हूँ कि इनकी अवेलेबिलिटी क्या है। अगर डिसाइड करें हमें अपने रुकने का तो यहाँ रुका जा सकता है। बहुत बड़ा ये एरिया है। ये इनके नहाने के और टॉयलेट्स वगैरह के एरियाज़ है। और ये बहुत 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 बड़ा पार्क है। मेरा ख्याल है ये अब तक सबसे बड़ा पार्क है जो मैंने देखा है कैंपिंग के लिए। और हज़ारों की हिसाब से यहाँ लोग कैंपिंग पे कैंपिंग कर रहे हैं। दिस मोरा पार्कन इज़ रियली वेरी बिग। ये इतने बड़े बड़े स्तूगे हैं, मैंने तो देखे नहीं पहले ये ज़िंदगी में इतने बड़े स्तूगे। ये तो पूरे पूरे जो है ना वो विले हैं, इनमें कोई 10-10 लोग रह सकते हैं। ये देखें कितना बड़ा है, ये देखें, ये देखें, ये देखें। और ये कई कई रूम्स हैं इन एक एक हाउस के अंदर, जो कि मेरा ख्याल है कि ये पूरे पूरे हाउस एक एक फैमिली ने हायर किए होते हैं। इनका एक ही नंबर है। तो इतने बड़े बड़े स्तूगे तो मैंने नहीं देखे किसी और पार्क में। तो चलें, आज की ये भी एक नई डिस्कवरी थी। और ये बहुत प्यारी जगह, बहुत साफ़ सुथरी इन्होंने रखी हुई है। इनके हर तरफ इन्होंने ना घास वगैरह लगाई हुई है, काटी हुई है। यहाँ वैसे ही बंदे का दिल करता है कि वो यहाँ बैठ जाए। साथ साथ ये पानी की जो लेक्स हैं, ये देखें, ये इसके तकरीबन कोई 2 किलोमीटर तो मुझे हो गया चलते चलते इसके अंदर। तो ये साथ साथ ये भी लेक कह ले इसको, ये भी बह रही है। वो ये ब्रिज के नीचे से ही आ रही है ये लेक, ये। और जगह जगह इस लेक के साथ जो है इन्होंने बेंच लगाए हुए हैं, इस किस्म के बेंच लगाए हुए हैं। ग्रिल की जगह हैं, सर्विस सेंटर हैं, पीछे सुपर बिग जो स्तूगे हैं। तो ये बड़ी अच्छी जगह है। हमारा आज ठहरने का मूड तो नहीं था, हम आगे जा रहे थे, पिछले वेस्ट साइड से ईस्ट साइड स्टॉकहोम साइड की तरफ जा रहे थे। और वहाँ एक कैंपिंग एरिया पे हमारे रुकने का प्लान था शाम तक, और रात का हमारा कोई इतना कंफर्म नहीं था। लेकिन इसको देखते हुए दिल करता है कि बंदा यहाँ रुक सकता है। आगे जाने की ज़रूरत नहीं है वापस स्टॉकहोम। ये देखें, ये साथ साथ पानी बह रहा है। और यहाँ आप जो है ना बैठ के चाय पिएं, खाना खाएं, कॉफ़ी पिएं, रिलैक्स करें, समंदर में छलांग मार के नहाएं अगर स्विमिंग आती है। समंदर का पानी, समंदर है या लेक है जो भी है, इसका पानी साफ़ सुथरा है। और यहाँ छाँव है, साफ़ सुथरे बेंचेस हैं, वंडरफुल।
हाँ जी, तो हमने अब यहाँ सब कुछ चेक कर लिया है मोरा पार्कन की रिसेप्शन से। तो ये बहुत बड़ा कैंपिंग प्लेस है। अगर कोई यहाँ कैंप करना चाहता है तो ये बहुत आइडियल प्लेस है। बहुत हाई क्लास है, साफ़ सुथरा है, और थ्रू आउट कैंप के एरिया में ये जो लेक का पानी है ये गुज़र रहा है। और थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन नीट एंड क्लीन है। तो अभी हम देखते हैं कि आज रात यहाँ रुकें कि ना रुकें। इनके पास जगह भी अवेलेबल है क्योंकि ये बड़ा बहुत है, तो जगह भी अवेलेबल है। हमारा प्लान था कि हम आगे को जाएं, एक और है सिलिया लाइन, वो भी इसी ब्रांड का कैंप है, और वहाँ हमने स्टे करना था। वो स्टॉकहोम की साइड पे है। यहाँ से तकरीबन मेरा ख्याल होगा 100 किलोमीटर टूवर्ड्स स्टॉकहोम, या 80 किलोमीटर टूवर्ड्स स्टॉकहोम। तो ये रास्ते में हमने वैसे स्टॉप ओवर किया तो बहुत हमें खूबसूरत जगह नज़र आई, तो हम यहाँ रुक गए। तो देखते हैं बच्चे क्या कहते हैं, यहाँ रुकना है कि आगे जाना है। हमारा वैसे इरादा था कि आज हम रात के 1-2 बजे तक स्टॉकहोम ही पहुँच जाएंगे, कहीं हमें रुकने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ सुबह भी स्टॉकहोम पहुँच जाए, लेकिन अगर बच्चे कहेंगे तो फिर यहाँ रुक लेंगे। ये आप यहाँ से कश्तियाँ भी हायर कर सकते हैं और यहाँ आप इनको पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम वापस जा रहे हैं, कोई 2-3 किलोमीटर हम चल के इस रिसेप्शन पे आए हैं, और दूसरी एंड पे हमारी गाड़ी खड़ी है, तो वहाँ जाना है। तो अगर आप लोगों में से कोई कैंपिंग करना चाहता है तो ये आइडियल प्लेस है। यहाँ आप ज़मीन पे भी सो जाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ के सर्विस सेंटर बहुत अच्छे हैं, नीट एंड क्लीन है। अंदर से तो मैंने नहीं देखे, क्योंकि उसके लिए कोड्स चाहिए होते हैं, वो तब भी मिलते हैं जब आप ये बुक करते हैं। ओके, ये देखें जी कितने प्यारे स्तूगे हैं, छोटे बड़े हर साइज़ के। बीच में ये बच्चों के खेलने की जगह, और ये कोई 1 कमरे का, कोई 2 कमरे, कोई 1 बेड का, कोई 2 बेड का, कोई 4 बेड का, कोई 6 बेड का। पीछे तो हमने विला टाइप स्तूगे भी देखे थे, वो इन दोनों के बीच में एक छोटा सा लगता है एक ही बंदे का, छोटा सा ये वाला परिंदे का घोंसला लग रहा है, ये वाला। ये बहुत ही मुझे प्यारा लगा, लेकिन एक बंदे का। और ये स्पेशल किस्म की इनकी वो डिज़ाइन हुई हुई है, लकड़ियाँ इस्तेमाल हुई हुई हैं, मोटी मोटी लकड़ियाँ, तो काफ़ी खूबसूरत है। तो अगर हम डिसाइड करें यहाँ रुकने की, तो ये जगह है 265, ये खाली है, तो यहाँ हम कैंप लगा सकते हैं। ये आपको जो खाली जगह नज़र आ रही है, तो यहाँ इनके पास 2 प्लेसेस खाली हैं। तो अगर कोई और ले गया तो ले गया, वरना अभी तक ये 2 प्लेसेस खाली हैं। वैसे यहाँ भी मुझे खाली प्लेसेस और भी नज़र आ रही हैं, लेकिन मे भी वो बुक हो चुकी हों, अभी उनकी गाड़ियाँ ना लगी हों। क्योंकि आम तौर पे जब लोग आते हैं तो वो लोग रात ही को पार्क करते हैं, जो कि 1 या 2 दिन रुकेंगे, सिर्फ सोने के लिए पार्क करते हैं। ये उन लोगों की ज़्यादातर पार्किंग होगी जो यहाँ कई हफ्ते रुके। तो हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं,
जो कि सिलियंस बादत है, और वो है इस पहाड़ी पे। सामने आपको पहाड़ी नज़र आ रही है। ये पहाड़ी के ऊपर नहीं है, ये पहाड़ी पे एक शहर है जिसका नाम रतविक है। तो जो रतविक शहर है वो इस पहाड़ी के ऊपर इसके घर हैं, और ये नीचे इस पहाड़ी के बेस तक आते हैं। और बेस में सेंट्रल स्टेशन है और बस स्टेशन है, और साथ ही एक बहुत बड़ा कैंपिंग एरिया है। उतना बड़ा तो नहीं है जितना बड़ा मोरा कैंपिंग का था, लेकिन काफ़ी बड़ा कैंप है वहाँ, और वो भी उसी स्टैंडर्ड का है जिस स्टैंडर्ड का वो मोरा कैंपिंग था। उसका नाम है सिलियंस बादत कैंपिंग। तो वहाँ जा रहे हैं, वहाँ बच्चे खेलेंगे। वहाँ एक उन्होंने ब्रिज बनाया हुआ है लकड़ी का, बहुत लंबा। उसको पता नहीं रतविक ब्रिज कहते हैं क्या कहते हैं, बहुत मशहूर है। वहाँ लंच भी करेंगे। वहाँ एक दुकान है जो कि बहुत बड़ा पिज़्ज़ा बनाती है। एक ही पिज़्ज़ा पूरी फैमिली के लिए काफ़ी होता है। वो लास्ट टाइम हमने लिया था, तो उस किस्म का कोई पिज़्ज़ा वगैरह भी वहाँ खाएंगे, रेस्टोरेंट वगैरह में जाएंगे। और ये जो राइट साइड पे ये वही लेक है जो पीछे से आ रही है, और इस लेक पे ही वो कैंप जो है वो अवेलेबल है। तो ये आपको अभी ट्रेन की पटरियाँ नज़र आ जाएंगी। यहाँ ये ट्रेन की पटरियाँ हैं, बल्कि ये मेरे साथ ही हैं। ये राइट साइड पे ट्रेन की पटरी जा रही है, ये पीछे इसके कैंप है। ये कैंप का वो लगे हुए हैं सब कुछ। हाँ, स्तुगे भी अवेलेबल हैं, कैंप भी हैं, टेंट भी आप लगा सकते हैं। और सामने सेंट्रम है, और फिर सेंट्रम से की बैक साइड पे ये पहाड़ी है। उस पहाड़ी के ऊपर रतविक सिटी है। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं। तो ये है रतविक सेंट्रम, और यहाँ काफ़ी लोग हैं, बहुत लोग हैं। और यहाँ शॉप्स वगैरह हैं, फव्वारे हैं, ये इधर चल रहे हैं फाउंटेन, लेकिन लोग बहुत हैं। और रेलवे स्टेशन ये सामने है। तो मुझे जहाँ तक याद है, इस रेलवे स्टेशन के सामने वाली रोड है ना, इधर कहीं जाती थी लेफ़्ट साइड पे। तो वहाँ हमने जाना है। शायद कोई बोर्ड भी लगे हों, काफ़ी दुकानें हैं इधर। तो ये फाउंटेन है, फाउंटेन की आपको क्लोज़अप भी लेके दिखाएंगे। ये अंदर जो लोग गए हुए हैं ना पार्किंग में, वहाँ पार्किंग करनी है। मे भी उस साइड से पार्किंग हो, देखो कहाँ से पार्क, यहाँ से है वन वे। सो ये देखें जी, वाह, काफ़ी यहाँ लोग हैं। यहाँ जहाँ भी पार्किंग मिलती है पार्किंग हम लगा लेते हैं। यूथ ग्रुप भी है, बच्चे भी हैं। तो रतविक सेंट्रम में हमें ये दुकान मिली है। पहले भी हम इस दुकान पे आ चुके हैं, एरकुत। ये पिज़्ज़ा शॉप है और कबाब भी है, लेकिन हम इस पे पिज़्ज़ा ऑर्डर देते हैं मेक श्योर करने के लिए कि हर चीज़ हलाल हो। उसमें अपनी मर्ज़ी से आप जो कुछ मर्ज़ी डलवा सकते हैं। और ये पिज़्ज़ा बनाता फैमिली साइज़ का, बहुत बड़ा साइज़ का होता है। लास्ट टाइम तो बहुत बड़े साइज़ का था, अब देखते हैं कि किस साइज़ का है। साइज़ है इसके पिज़्ज़े का। पिछली दफ़ा तो इससे भी बड़ा पिज़्ज़ा बनाया था इसने, ये ट्रे में पूरा था। अब लगता है इसकी क्वालिटी, इसका साइज़ कम हो गया, लेकिन अभी भी बहुत बड़े साइज़ का ये। तो ये है रतविक स्टेशन। इसके इस साइड पे ये ओपन पब्लिक पार्क है, और इसके पीछे वो एक्चुअली कैंप का एरिया है। और ये वही लेक है जो आज आप सारा दिन देखते रहे हैं। और इसके ऊपर ब्रिज है, और इसका नाम है रतविक ब्रिज। और ये है सिलियन लेक का मैप।
तो यहाँ आप सब कुछ देख सकते हैं। तो हम इस वक्त ये रेतविक पे हैं। पहले जो सबसे बड़ा फेस्टिवल था समर का वो लेक सैंड में हुआ था, और हम इस वक्त ये ऊपर मोरा है, इधर मोरा यहाँ से आ रहे हैं, और जो हमारा पुराना कैंप था वो ये है इधर। तो इधर हमने रात को स्टे किया था, फिर ये मोरा से होते हुए ऐसे गए हैं ऊपर, और इस तरह ये रेतविक यहाँ पहुँचे हैं। तो ये मोरा से ऊपर जो है उस तरफ ओस्लो को जाता है, और ये रेतविक के ईस्ट पे जो है वो स्टॉकहोम को रोड जा रही है। Australia. Come. इस ब्रिज का नाम है लैन ब्रिगातन, लॉन ब्रिगन, और ये मेरा ख्याल है जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है और डोनेशन की है ब्रिज बनाने में, ये उनके नाम है, और उन सब के नाम यहाँ भी लिखे हुए हैं। इस ब्रिज के ऊपर जो तख्ते हैं उन पे उन लोगों के भी नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने हेल्प किया ब्रिज बनाने में। यहाँ बहुत लोग हैं, और इसके पीछे कैंपिंग एरिया है, और ये इंसानों के हजूम से भरा हुआ है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। और आज गर्मी भी काफ़ी है, सूरज पूरे ज़ोर शोर से निकला हुआ है, लोग सन बात ले रहे हैं। पूछना पड़ेगा मामा से। ये ब्रिज तकरीबन 1 किलोमीटर हो या शायद उसके लगभग हो, ये बहुत आगे तक जाता है, आखिरी कोने तक। अगर आपको नज़र आ रहा है तो देख सकते हैं। मैं देखूंगा कि अगर कहीं इन्होंने इसका लिखा हो कि कितना लंबा है, लिखा तो होगा कितना लंबा है। तो बहुत शैलो वाटर है, लोग इतनी दूर तक भी जो है ना वो चल रहे हैं, वहाँ से चल के आ रहे हैं। और कोई डूब नहीं रहा। तो इसका नाम है लॉन्ग ब्रिगा ओलमैन। तो इस ब्रिज का नाम ये है, और ये इन्होंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। और हम इस ब्रिज के आखिर में आ चुके हैं। शायद इस बोर्ड पे लिखा हो कि ये कितने मीटर्स का है। मेरा ख्याल है कि अगर ये 1 किलोमीटर हो तो कोई हैरान कुन बात नहीं होगी। तो ये काफ़ी शैलो वाटर है। लोग ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये चल के आए हैं पानी के अंदर, तो और इनकी टांगे वाटर में, सिर्फ टांगों तक पानी आया है यहाँ तक, और पीछे जो था वो पानी गोडो गोडो तक था। तो मेरा ख्याल है मैं भी इसमें चल के ही वापस जाऊँगा पानी के अंदर से। तो ये सारी ये लेक है।
ये हैंडसबैंकर ने स्पॉन्सर की होगी या हैंडसबैंकर का नाम है। और इसका जो अभी 100 मीटर आगे जाएंगे तो इसका एंड आएगा, इस तरफ इसका एंड है ब्रिज का। तो ये जो है ये अल्टीमेट एंड है इस रतविक ब्रिज का, जो तकरीबन 1 किलोमीटर या शायद इससे भी ज़्यादा हो लंबाई में। और इस तरफ वो कैंपिंग का एरिया है और इस तरफ रतविक सिटी है, जो पहाड़ी के ऊपर आप रतविक सिटी के घर देख रहे हैं। यहाँ इस तरफ भी हैं, ये सब फैले हुए हैं। वो माउंटेन मेरा ख्याल है वो स्कीइंग होती है विंटर के टाइम। और ये इंतहाई कम जो शैलो वाटर है, डीप शैलो वाटर नहीं है। और यहाँ बहुत से लोग बिजी हैं। तो ये जो है ट्रेन यहाँ आई है। अब हमने रतविक सेंट्रम में काफ़ी वक्त गुजार लिया है। इस जगह पे हमने लंच किया था और साथ ये छोटा सा पार्क है और ये यहाँ फव्वारे हैं पानी के, पीछे चर्च है, पहाड़ी है, इस तरफ सेंट्रम है। और आगे रतविक ब्रिज है लेक पर, वो आखिर तक हमने ट्रैवल किया है। फिर वापसी पे हम पानी के अंदर से आए हैं। ये 1 किलोमीटर डीप या शायद इससे भी ज़्यादा डीप हो। और अब हम सोच रहे हैं वापस जाने का। तो अब हम रतविक से स्टॉकहोम की तरफ जा रहे हैं और हमने जो रास्ता वहाँ स्टॉकहोम से आते वक्त लिया था वो रास्ता नहीं लिया, हमने उसके पैरेलल एक और रोड लिया और ये रोड जाती है बोलेंगे को। तो रतविक से हम स्टॉकहोम वाया बोलेंगे जा रहे हैं। और वाया बोलेंगे क्यों जा रहे हैं, उसकी 2 रीज़न्स हैं। एक रीज़न, जो पहली रीज़न वो ये है कि हमारा जो बहुत प्यारा दोस्त अब्दुल कदूस है, उसका कनेक्शन है बोलेंगे से। वो इस एरिया में पला भरा है और रास्ते में हमें ये नज़र आई है रेलसियोन है। ये कोई यहाँ की लेक है, बहुत प्यारी लेक है और पिकनिक स्पॉट है। और स्वीडन में इस तरह के पिकनिक स्पॉट बहुत होते हैं। ये हाईवेज के साथ, रोड के साथ पिकनिक का इन्होंने एरिया बनाया होता है। आप वहाँ रेस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ भी आप कैंप लगा सकते हैं। ह्यूस व्हील वगैरह रुकी होती हैं, अभी आपको सामने नज़र आ रही है। तो ये देखें, ये प्यारी सी लेक है, रेलसियोन बोलेंगे की तरफ जाती है। और ये
है इसका वो पिकनिक स्पॉट। और ये साथ ही इसके अगर आप देखें तो यहाँ आपको ये नज़र आएंगी मुख्तलिफ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जो कि रेस्ट कर रही हैं। यहाँ ये टॉयलेट्स भी हैं, ये टॉयलेट्स वगैरह बने हुए हैं। और ये आगे गाड़ियाँ खड़ी हैं और इसमें हुस्बील भी खड़ी हैं। तो ये अब्दुल कद्दूस का एरिया है। वो इस एरिया में उसने पढ़ाई की है, पढ़ा लिखा है। तो हमने सोचा कि हम इस एरिया को क्यों मिस करें, इसको भी देखते हुए चलें। तो बोरलंगे से होके हम गुजरेंगे और अभी आपको लेक भी दिखाते हैं। तो ये वो लेक है, इसको देख के हम यहाँ रुके हैं। ये लेक है और यहाँ पिकनिक स्पॉट है। और ये हुस्बील वाले यहाँ ग्रिल वगैरह भी कर रहे हैं मेरे बैक साइड पे। तो अब हम आगे को चलते हैं। इस तरफ को ये लेक आगे बहुत लंबी जा रही है, मैं इसकी वीडियो बनाता चलूँगा रास्ते में। तो ये यही जो पिकनिक स्पॉट है रेल्सन की, उसका अगला हिस्सा है। तो ये देखें कितनी खूबसूरत है। तो ये है लैंड ऑफ अब्दुल कद्दूस। इस इलाके में वो पला भरा है मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। अगर वो इस इलाके में नहीं पला भरा तो वो अपनी क्या वो इसको करेक्ट कर दे, हमें बता दे कि वो किस इलाके में पला भरा है। कितनी प्यारी झील जा रही है, ये लगता बोरलंगे तक जाएगी। ये अभी बोरलंगे आया नहीं है, अभी ये बोरलंगे से हम तकरीबन मेरा ख्याल है 30 किलोमीटर पहले है, 44 किलोमीटर। तो ये अब्दुल कद्दूस के इलाके से 44 किलोमीटर दूर है, लेकिन 44 किलोमीटर ज़्यादा दूर नहीं है, इतना तो लोग पैदल भी चल लेते हैं। देखें जी कितना प्यारा रास्ता जो है ना वो अब्दुल कद्दूस के इलाके में जाता है। जो उसका वो ओरिजिनल इलाका है वो ये इलाका है बोरलंगे वाला। तो ये तो बहुत प्यारा रास्ता जा रहा है उसके घर को। अब तो मुझे समझ नहीं आ रही वो स्टॉकहोम में क्यों आया, ये ज़्यादा प्यारा इलाका है। इस खूबसूरत रास्ते में आगे एक और भी जो है ना वो झील आ रही है, यहाँ सेम झील का हिस्सा होगी लेकिन जीपीएस पे नज़र आ रहा है। ये देखें आप, ये तो मेरा ख्याल है कि ये नाइस व्यू होगा, तो मैंने कैमरा जो है ना वो ऑन कर दिया है। साथ साथ ये ट्रेन का ट्रैक है, ट्रेन की पटरी जा रही है और उसके पीछे वो हमें झील नज़र आ रही है, लेकिन बीच में बहुत ज़्यादा दरख्त है तो यहाँ से झील करीब है। ये यहाँ तो आप जितना चाहें जो है ना वो प्राइवेसी में नहा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी झीलें हैं और यहाँ बहुत कम लोग हैं। और ये इलाका वाकई जो है ना स्टॉकहोम से ज़्यादा साफ़ सुथरा है और ख़ूबसूरत है। ये देखें, ये देखें। सो दिस इज़ द लैंड ऑफ द किंग।
और वो जो किंग है वो आप सब लोगों का दोस्त है। अब्दुल्ला कह रहा है कि नहीं, वो सब लोगों का दोस्त नहीं है। वो सिर्फ किसी का दोस्त है। फालन भी एक मशहूर कम्यून है, वेल नोन कम्यून है स्वीडन में। तो ये फालन का एरिया शुरू हो गया है, फालन सिटी भी आगे आएगा। In 500 meters, at the roundabout, take the second exit. तो ये एक और छोटी सी लेक टाइप लेक, जौहर छप्पर, लेकिन इनके जो छप्पर हैं वो ज़्यादा खूबसूरत हैं, पाकिस्तान की तरह नहीं है, साफ सुथरे हैं। तो वो बोरलंगे का रोड लगा हुआ है, बोरलंगे का बोर्ड लगा हुआ है। बोरलंगे जो है इस तरफ है। 17 मिनट बाद 21 किलोमीटर बाद बोरलंगे आ जाएगा। पीछे लिखा हुआ था वेलकम टू फालन। तो ये फालन का एरिया है। मैं सोच रहा था जब से मैंने वीडियो कैमरा ऑन किया है उसके बाद से फालन का बोर्ड नहीं आया, क्योंकि अब हम फालन के अंदर आ चुके हैं तो शायद इसलिए फालन का बोर्ड नहीं आया। ये साथ ही ट्रेन ट्रैक है, ये पटरी के ऊपर से गुजरे हम अभी। और इस तरफ लेक है। ये छोटा सा ब्रिज है। ये रोड है, पानी के साथ साथ रोड चल रही है। पानी ये लेफ्ट साइड पे दरख्तों के पीछे जो है ना एक लेक है, पानी है। ये छोटा सा एक कस्बा टाइप लग रहा है मुझे, दाएं बाएं घर बने हुए हैं, लेकिन ये कस्बा ही कह सकते हैं उसको। ये थोड़ा सा बड़ा टाउन लगा, पीछे गुजर गया। बोरलंगे को जाने वाली ये जो रोड है ये भी बहुत खूबसूरत बनाई हुई है। ये बोरलंगे कम्यून का बोर्ड भी आ गया है। तो हम जो है आपका जो किंग है उसके इलाके में एंटर हो गए हैं, और यहाँ होते ही जब आप उसका नाम लेंगे तो आपकी सारी ख्वाहिशात जो है ना वो पूरी कर दी जाएंगी। तो ये बोरलंगे 1 किलोमीटर के फासले पे है, उसका बोर्ड आ गया। और ये देखिए रोड भी कितनी प्यारी है, कारपेट रोड है, जबकि स्वीडन में कारपेट रोड बहुत कम होती हैं। तो ये जो कारपेट रोड है ये बोरलंगे को जा रही है। तो मेरा ख्याल है आप सब लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए कि वो बोरलंगे का विज़िट करें और बोरलंगे शहर को देखें। हमें कोई पता नहीं बोरलंगे शहर कितना खूबसूरत होगा। मेरा ख्याल है पहले मैं शायद गया हूँ जस्ट हाथ लगाने इसको, तो अभी भी दोबारा जस्ट हाथ ही लगाएंगे इसको। लेकिन बोरलंगे को जाने वाले जो रास्ते हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। तो देखते हैं बोरलंगे शहर जो है वो कितना खूबसूरत है। लेकिन बहरहाल यहाँ की जो ग्रीनरी है वो बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, और यहाँ जो लेक्स हैं वो भी बहुत प्यारी हैं। आगे देखें खेत नज़र आ रहे हैं, ओहो हो कितने खूबसूरत और ग्रीन खेत हैं। तो आप लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए बोरलंगे आएँ, और यहाँ कोई मसला भी नहीं होना चाहिए आपको। आपका अपना दोस्त जो है ना वो बोरलंगे का एक्सपर्ट है।
ये देखें जी बोलंगे की लैंडस्केप। अब मैंने इतनी वीडियो बोलंगे की बनाई है कि आपको ये बोलंगे याद रहेगा और आपको याद भी रहना चाहिए क़यामत तक। बोलंगे के एरिया में काफ़ी जो है ना पाकिस्तानी स्टूडेंट्स माजी में आते रहे हैं। फालन का एरिया है, यहाँ 2-3 शहरों में जो कि थोड़े से आपस में डिस्टेंस पे हैं, वहाँ यूनिवर्सिटी है, बल्कि यूनिवर्सिटी के कैंपस 2-3 शहरों में है। मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं, मेरे ख्याल मेला दालंस यूनिवर्सिटी है या कौन सी यूनिवर्सिटी है, लेकिन बाहर यहाँ स्टूडेंट्स इस एरिया में काफ़ी आते हैं। तो ये खूबसूरत इलाका है। तो ये एक ब्रिज है बोलंगे में। हम बोलंगे में दाखिल हो चुके हैं। ये बोलंगे के अंदर का ब्रिज है और ये बोलंगे का सिटी है दोनों साइडों पे। सूरज हमारे सामने है जिसकी वजह से शायद वीडियो अब साफ ना हो, क्लियर ना हो। तो ये जी देख लें आपका पसंदीदा सिटी बोलंगे। बहुत बड़ी यहाँ मैक्सी का स्टोर भी है और दूसरी शॉप्स भी यहाँ थी, पीछे मैंने देखी हैं। तो ये सुपर मार्केट एरिया है बोलंगे का। सुपर स्टोर्स इधर अवेलेबल है। इस तरफ सेंट्रम है। हम सेंट्रम का चक्कर थोड़ी देर बाद लगाते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि बोलंगे आए और उसका सेंट्रम जो है वो ना देखें। तो ये बोलंगे का बर्गर किंग है, सेंट्रम के पास है। इस साइड पे टेस्ला के बैटरी चार्जर्स लगे हुए हैं। यहाँ आपने अगर बैटरी चार्ज करनी है, टेस्ला की गाड़ी है, तो ये फ्री सर्विस है। तो हम सिटी के बिल्कुल करीब हैं, बल्कि यहीं लिखा हुआ था सेंट्रम। हाँ, ये लिखा हुआ है सेंट्रम। राइट साइड पे ये नज़र आएगा आपको कि राइट साइड पे सेंट्रम है बोलंगे का, और हमने राइट साइड ही ली है। और ये साथ बर्गर किंग है और इसके पीछे सेंट्रम शायद होगा। तो यहाँ थोड़ा सा टाइम गुजारेंगे, फिर हम सेंट्रम को हाथ लगा के आएंगे। तो ये जी बोलंगे का सेंट्रम है। बोलंगे के सेंट्रम को हम जो है ना वो फॉलो कर रहे हैं। तो इस किस्म का बोलंगे का सिटी है और अब्दुल कदूस यहीं कहीं पढ़ता रहा है। अब ये कौन सा अब्दुल कदूस है ये आप खुद ढूंढ सकते हैं। तो आगे आ रहा है SSAB वेस्त्रा पोर्टन। ये पता नहीं SSAB वेस्त्रा पोर्टन क्या है। Turn right. SSAB। अब आगे से हमें कोई पता नहीं लेफ्ट जाना या राइट जाना। मेरा ख्याल है कि लेफ्ट चलते हैं हम। लेफ्ट की तरफ शायद सेंट्रम हो या शायद यही सेंट्रम हो। तो ये आपको बोर्ड नज़र आ रहा है सेंट्रम का। सेंट्रम इस साइड पे है। आगे से हमने लेफ्ट होना है और हम सेंट्रम से आ रहे हैं और सेंट्रम में जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है यही जो लेफ्ट साइड पे है ना छोटा सा, यही इसका सेंट्रम है। ये छोटा शहर है, स्टॉकहोम जितना बड़ा नहीं है। और
इसके सबअर्ब्स बहुत खूबसूरत है, In लेकिन ये 400 सिटी meters, काफ़ी at छोटा the लग रहा है। roundabout, take the first exit. ये बोलेंगे का जो सारा शहर है ये मुझे चिस्ता से भी छोटा लग रहा है। चिस्ता जो जो इंडस्ट्रियल एरिया है स्टॉकहोम का, उससे भी छोटा ये है बोलेंगे सारा शहर, कम से कम मुझे इस तरह लग रहा है। तो काफ़ी छोटा सिटी है ये। इसका लेफ़्ट साइड पे शॉपिंग एरिया है, तो लेफ़्ट साइड पे किसी रोड में हम घुस जाते हैं और वहीं से एग्ज़िट ले लेते हैं स्टॉकहोम का। ये बोलेंगे का डाउनटाउन है, डाउनटाउन वॉकिंग एरिया, जैसे स्टॉकहोम का गमलस्तान है, तो उसी किस्म की ये मुझे रोड्स लगनी है। हम सीधे जाते हैं जहाँ तक गाड़ी जा सकती है। और अच्छा, आज छुट्टी का दिन है तो सब कुछ बंद है, ये बाज़ार इसके सारे बंद हैं। और क्या उसे कहते हैं, छोटे शहरों में बाज़ार जल्दी बंद हो जाते हैं। वैसे स्टॉकहोम में भी पहले 5-6 बजे सब कुछ बंद हो जाता था, अब नहीं होता। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि सब कुछ बंद होता है। 8 बजने के करीब हैं और यहाँ सब कुछ बंद है, ना बंदा है ना बंदे की ज़ात। तो ये कुर्सियों के, ये मेरा ख्याल है इसका सेंटर में। यहाँ बाहर जाके मैं यादगार तस्वीर ले लेता हूँ, गाड़ी कहीं हम पार्क कर देते हैं। तो ये है बोलेंगे का 0 पॉइंट, बोलेंगे का सेंट्रम। और यहाँ ये मुजस्मा है किसी का रखा हुआ। ये अब्दुल कदूस ही जानता होगा कि ये कौन शख्स है, जूसी बेओलिंग। और ये इसका सेंटर में, ये तकरीबन आलमोस्ट बंद है। मेरे बैक साइड पे एक छोटी सी बार या क्लब टाइप है, उससे आवाज़ आ रही है, बाकी ये सब कुछ बंद है। और इस साइड पे ये एक छोटी सी कोर्फ की दुकान है। यहाँ से मेरा ख्याल है कि हलाल कबाब भी मिल जाता होगा, कबाब, फलाफल, ये चीज़ें हैं। और ये इनकी बार्स वगैरह हैं, यहाँ से आवाज़ आ रही है, यहाँ लोग भी हैं कुछ, तो ये इसका अच्छा एरिया होगा। अच्छा, जो हमें पता लगा या जो हमें समझ आई है बोलेंगे की, कि बोलेंगे का शहर तो बहुत छोटा है। इतना छोटा है तो कि इससे बड़ा जो चिस्ता है, जो हमारा एरिया चिस्ता जहां हम रहते हैं, वो भी बोलेंगे से बड़ा है। तो स्टॉकहोम का एक छोटा सा जो है इलाका, मोहल्ला, वो भी मुझे बोलेंगे से बड़ा लगा। लेकिन बोलेंगे से बाहर, अब जो ही हम बाहर निकले हैं, ये यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मॉडर्न है। रोडें बहुत साफ़ सुथरी हैं, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, यहाँ लेक्स हैं, पानी है, खूबसूरती है। लेकिन सबअर्ब्स में, बोलेंगे के बाहर, बोलेंगे के अंदर मुझे कुछ नज़र नहीं आया, कुछ था ही नहीं देखने को। लेकिन बोलेंगे से बाहर जो है ना, खूबसूरती बहुत ज़्यादा है, रोडें बहुत साफ़ सुथरी हैं। और ये रोड सिर्फ बोलेंगे की वजह से नहीं बनी होंगी, ये आगे मोरा भी जाती हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जाती हैं। बोलेंगे जो है ना, मुझे तो बहुत छोटा लगा। हम स्टॉकहोम के किसी एक मोहल्ले का जो शॉपिंग एरिया होता है ना, वो भी बोलेंगे के शॉपिंग एरिया से बड़ा है। या कोई बोलेंगे का कोई हिस्सा मैंने मिस किया तो मुझे पता नहीं, लेकिन डाउनटाउन इसका बहुत छोटा है।
और ये जो बाहर के इलाके हैं इसके बोलेंगे के सबर्ब्स, ये बहुत खूबसूरत हैं और बहुत साफ़ सुथरे हैं और कुदरती यहाँ खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। तो ये खुलासा है बोलेंगे का। तो बोलेंगे से हम बाहर निकल आए हैं, तो थोड़ी देर बाद ही हमें एक और शहर मिल गया जिसका नाम है सैत्रा। सैत्रा का मतलब होता है शहर, और ये उसके करीब एक खूबसूरत प्लेस है सैत्रा सिटी में। सिटी के ये सबर्ब में कह लें आपको, यहाँ सिटी की बाउंड्री वॉल पे। तो यहाँ काफ़ी अच्छी चीज़ें कम से कम हमें फ़ील हो रहा है कि यहाँ है। ये तो लकड़ियों की कुछ फैक्ट्री है, तो यहाँ मेरा ख्याल है वो लकड़ियों की ये हो रही है, प्रेपरेशन हो रही है। हर साइज़ की यहाँ लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं और ये आगे जो है ना उनकी मेरा ख्याल है प्रोसेसिंग होने के बाद ये कंडीशन हो जाती है। हाँ जी, यही होती है। ये लकड़ियाँ ही हैं नज़र आ रही हैं, और ये आगे जो इसके ना कोई कैंप एरिया या पिकनिक स्पॉट है। मुझे नहीं पता कि ये पब्लिक कैंप है कि प्राइवेट कैंप है, लेकिन आगे आपको बोर्ड नज़र आ रहा है उसका कि राइट साइड पे जाना है। तो ये सैत्रा सिटी में है हम। आगे से एक ह्यूस व्हील भी आ रही है। तो अब्दुल कदूस ने सवाल किया था कि आप ज़्यादा लोगों को क्यों नहीं लेके जाते, तो उसके लिए मैंने उन्हें जवाब दिया था कि मुझे ह्यूस व्हील चाहिए। तो जैसी ह्यूस व्हील गई है वो या उससे बेहतर चाहिए। ये आगे देखें, आगे पानी आ गया, लोग भी हैं, यहाँ भी लोग समर मना रहे हैं। यहाँ कैंप भी लगाया जा सकता है, टेंट भी लगाया जा सकता है। बहुत खूबसूरत प्लेस है। तो ये है जी सैत्रा। यहाँ ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो यहाँ कहीं भी पार्क हो जाए तो बेहतर है। आगे भी पार्क हो सकती है गाड़ी, यहीं पार्क करनी है कि आगे ऊपर भी जा सकते हैं। चले हम ऊपर जा रहे हैं आगे। तो ये भी एक अच्छा पिकनिक स्पॉट है। अगर आपने रश में जो है वो टाइम गुजारना है तो वो पीछे रश था, और ये आगे इस लेक के साथ साथ ये रोड ऊपर जा रही है। आगे भी मैंने देखा कि वो ह्यूस व्हील वगैरह नज़र आ रही थी। तो ये देखें, तो आगे वो नीचे ह्यूस व्हील है, हम ऊपर निकल आए। तो मेरा ख्याल है कि नीचे जाना चाहिए हमें। ये वाली रोड भी वहीं जाएगी। हाँ, तो यहाँ लोगों की गाड़ी है। अब ये चीज़ मैंने चेक करनी है कि ये पब्लिक प्लेस है कि प्राइवेट प्लेस है। ये मुझे लग रही है कि ये पब्लिक प्लेस है, इसके लिए किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे यहाँ भी पार्किंग एरियाज़ हैं, लेकिन मुझे पता नहीं था, तो ये पता करना है कि ये किस किस्म की प्लेस है। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा, शायद कहीं से एंट्रेंस हो। एक तो पीछे से एंट्रेंस थी, हाँ यहाँ से भी एंट्रेंस है। यहाँ स्तूगे भी हैं। स्तूगे हैं तो यहाँ कोई ना कोई तो इसका ओनर होगा, कोई ना कोई तो इसको मैनेज करता होगा, कम्यून तो नहीं करती होगी। तो वो आगे नज़र आ रही है एंट्रेंस। हाँ, इसका नाम है सैतर्स कैंपिंग। तो यहाँ रिसेप्शन पे जाके इसका भी सिस्टम चेक करते हैं, और नीचे तस्वीरें भी बनाते हैं, वीडियो भी बनाते हैं। ये इसकी रिसेप्शन है, वेलकम रिसेप्शन। इसकी छोटी है, ये बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत खूबसूरत जगह है। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। आगे एक गाड़ी भी नज़र आ रही है जो कि बहुत प्यारी गाड़ी है। तो ये है सैतर कैंपिंग। यहाँ कोई भी नहीं था, अभी वो रिसेप्शन पे आया आदमी हम लोगों को देख के नए कस्टमर आ गए हैं। तो इस साइड, ये साइड तो मैंने आपको दिखा दिया पिछली वीडियो में, और ये सामने सूरज है इसलिए सही व्यू नहीं होगा। और ये इसकी कंटीन टाइप है। आगे वो बच्चों के झूले हैं इस साइड पे, फार एंड पे, और ये
दूसरा व्यू है। तो ये कैंपिंग एरिया तो बहुत नाइस है, जगह भी बहुत नाइस है। लोग जो है यहाँ वो नहा भी रहे हैं, पीछे आपने देखा था ये ऊपर माउंटेन पे। तो ये है इस कैंप सैतर, मेरा ख्याल है इसका नाम लिखा हुआ सैतर कैंपिंग। तो इस कैंपिंग के सामने, रिसेप्शन के सामने ये व्यू है और ये काम एंड कूल है, ज़्यादा रश नहीं है इस एरिया पे। इस साइड पे कैंप्स थे हैं, इनके कैंपिंग के रेट्स बहुत मुनासिब हैं और इस साइड पे हैं और वहाँ रश ज़्यादा है। तो सामने सूरज है, मुझे तो कुछ कैमरे में नज़र नहीं आ रहा, शायद आपको नज़र आ रहा हो। यहाँ लोग भी नहा रहे हैं, यहाँ मुझे लगता है थोड़ा सा डीप वाटर है। तो ये है सैतर सेंट्रम, सैतर का सेंट्रम, सैतर ग्रिलन है इधर। ये इसका नाम है सैतर ग्रिल एंड पिज़्ज़ारिया। इस तरफ कैंपिंग की तरफ से हम आए हैं और इस तरफ कोई कंपनीज हैं, मेरा ख्याल है रियल एस्टेट की। यहाँ लिखा हुआ है सेयोता सैतर। इस इलाके में पुरानी गाड़ियाँ बहुत चलती हैं, तो ये किसी पुरानी गाड़ी के चलने की आवाज़ आई थी और ये फिर आ रही है। तो अब हम सैतर के इलाके से निकल गए हैं बाहर। हमने डिसाइड किया कि अब घर जाना ही बेहतर है। फैमिली के कुछ मेंबर्स एग्री नहीं कर रहे कि हमें आज रात भी यहाँ रुकना चाहिए, क्योंकि ये इतनी दूर प्लेस नहीं है स्टॉकहोम से। और अगर मैं आज रात हम लोग यहाँ रुक जाते हैं तो फिर 1000 मज़ीद वीडियोस बनेंगी। तो ये भी एक रीज़न है कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। अब वो जो नेक्स्ट 1000 वीडियोस हैं वो या पिक्चर्स जो है वो बाद में बनेंगी। तो अब हम स्टॉकहोम की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अभी तकरीबन 9 बजे हैं और हम 11 बजे से पहले इंशाल्लाह वहाँ पहुँच जाएंगे। रास्ते में कोई और प्लान तो नहीं है रुकना, कोई एक्सेप्शनल चीज़ आ गई और वो हमारी रेंज में हुई तो रुक जाएंगे। हम सैतर सिटी से निकल गए हैं और अब स्टॉकहोम की तरफ जा रहे हैं। पीछे हमने ये डिसाइड किया कि स्टॉकहोम दूर नहीं है और बाज़ लोग फैमिली मेंबर्स थक गए हैं, तो वो फोर्स कर रहे हैं कि हमें आज वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि स्टॉकहोम यहाँ से करीब है। तो हमने स्टॉकहोम की तरफ वापस जाने का डिसीजन लिया है। तो हम सैतर में नहीं रुक रहे, ये ज़्यादा दूर नहीं है। कभी रुकना हुआ तो यहाँ हम विद इन 2 आवर्स आ सकते हैं स्टॉकहोम से। और रास्ते में हमें मेरा नहीं ख्याल कि ज़रूरत महसूस होगी कहीं रुकें, डायरेक्ट स्टॉप अप स्टॉकहोम में ही होगा। कोई एक्सेप्शनल चीज़ आ गई तो हम रास्ते में रुकेंगे। तो ये देखें, एक यहाँ भी घोड़ा है, घोड़ा, एक लड़की घोड़े पे बैठी हुई है। उसके ये मेरा ख्याल है कि मैंने पहले भी दिखाया था। इस इलाके में घोड़े बहुत हैं
ये देखें, ये भी घोड़ा है। तो अब्दुल कदूस के इलाके में घोड़े बहुत हैं, लेकिन उसके ऊपर जो है ना वो लगता है ख़वातीन उसको ड्राइव कर रही हैं। ये देखें, ये खातून ही है ना, खातून है। तो ये घोड़ों का एरिया है। लुक एट हियर अब्दुल्ला, this is very nice place. Oh, now it's coming now. Here it is. Look here. Wow. हमने बोला था कि हम अब कहीं भी नहीं रुकेंगे, सीधा स्टॉकहोम जाएंगे, लेकिन ये घोड़ा हमने आते वक्त देखा था। अब जब हम गुजरे यहाँ से तो हम इसको क्रॉस करके आगे निकल गए, लेकिन 2-3 किलोमीटर बाद हम वापस आए कि हमने इस घोड़े के साथ तस्वीरें ज़रूर बनानी है। ये जो घोड़ा है ये अवेस्ता कम्यून में है। तो ये अवेस्ता कम्यून का बोर्ड यहाँ लगा हुआ है इस घोड़े के नीचे। तो इससे आइडिया हो रहा है कि ये अवेस्ता कम्यून का एरिया है। और ये जो घोड़ा है ये दालाना लैंड का सिंबल है। और यहाँ इस पूरे एरिया में जगह जगह घोड़े छोटे छोटे बने हुए हैं। और ये इनकी मार्केट का एरिया है, सुपर मार्केट का एरिया है। इस तरफ बर्गर किंग है, पीछे विलीज है, रुस्ता है, बड़ी बड़ी दुकानें हैं। यहाँ एलगिगातन जो है यहाँ का सुपर स्टोर है। और इस साइड पे बिल्तिमा है, बिल्तिमा। तो अब हम जो है ना सुकून के साथ वापस जा सकते हैं। तो ये घोड़े हैं जी, घोड़े दालाना कम्यून में है। ये अल्वेस्ता सिटी है, यहाँ नहीं अल्वेस्ता कम्यून है और दालाना लैन है। तो इनका सिंबल जो है वो घोड़ा है। तो इन्होंने यहाँ जगह जगह घोड़े बनाए हुए हैं। तो ये आप देखें कितने घोड़े हैं इस एरिया में, दालाना लैन और अवेस्ता कम्यून। इधर भी घोड़े हैं, इधर भी घोड़े हैं, हर जगह घोड़े ही घोड़े हैं। तो इनको लगता है घोड़ों से स्पेशल मोहब्बत है। तो दोस्तों ये हमारा ट्रिप था जो तकरीबन 2 दिन और 1 रात का था। कल हम तकरीबन सुबह 7 बजे या इससे भी पहले निकले थे। और जो पहला हमारा मेजर स्टॉप था वो था लेक सैंड वाटर पार्क। तो वाटर पार्क में हमने जो कुछ किया वो आपने देखा। उसके बाद लेक सैंड में ही हमने जो मिड समर फेस्टिवल है उसको ज्वाइन किया, लेकिन हमने सिर्फ उसके स्टार्ट में ही उसको देखा। उसके बाद हम अपने
जो कैंप की तरफ रवाना हुए, जिसका नाम था वोम बादत, समथिंग लाइक दैट, वोमो। तो वहाँ हमने स्टे किया रात को। वो भी बड़ा प्यारा और साफ़ सुथरा इलाका था। उसके बाद हमने वापसी का ट्रिप आज के दिन स्टार्ट किया। पहले हम मोरा की तरफ आए, वहाँ हमें इतना वंडरफुल कैंप मिला। फिर सिलिया बादस, वहाँ अपने रेतविक ब्रिज देखा, और वहाँ भी हमने थोड़ी बहुत छोटी मोटी स्विमिंग की। और फिर अब हम इस जगह पे पहुँचे हैं। रास्ते में कई जगहों पे स्टॉप किया। तो अब हम स्टॉकहोम की तरफ जा रहे हैं। तकरीबन 1 घंटे और 25 मिनट में हम अपने घर पे होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इस वक्त अभी बजे हैं रात के तकरीबन 10:14। तो हम 12 बजे से पहले इंशाअल्लाह ताला घर में होंगे। सो दैट वाज ऑल। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय। If you like this video, please share this video to the whole world. Spread this video everywhere. We are confident that this channel is going to have a huge impact. This channel is going to change some of the lives of the people. So please subscribe to this channel and press the bell icon and stay tuned. Thank you to all of you. Goodbye.